आज तो बहुत बड़ा काम है। मैंने तेरे लिए एक लड़के को बुलाया है। क्या? लड़का? वो भी मेरे लिए? किस लिए बुलाया भला? अरे गधी, किस लिए बुलाया जाएगा? शादी के लिए बुलाया है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही न रहूंगी। तू थोड़ी पागल है क्या? क्या बोल रही है? ऐसा दामाद मिल रहा है कि तुझे रानी बनाकर रखेगा। कार में घूमेगी, सोने के कंगन पहनेगी, तेरी अम्मा का सपना पूरा हो जाएगा। पायल शर्मा गई और अंदर भाग गई। पीछे से टुनटुन पूरे मोहल्ले को सुनाने वाले अंदाज में चिल्लाती रही। सुन ले पायल, वो लड़का बहुत अमीर है, इतना अमीर कि तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक गांव में ऐसा पति किसी का भी ना है। अच्छा अच्छा, बुला लो, अब और मत चिल्लाओ, पूरा गांव सुन लेगा। पूरा गांव क्या, सामने वाले घर में बैठी चुनमुन भी कान खड़े करके सब सुन रही थी। अच्छा, तो अब लड़के को बुलाया जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया, अब देखती हूँ कैसे टुनटुन अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करती है। मजा तो तब आएगा जब मैं बीच में कूद पड़ूंगी। कुछ देर बाद सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहने एक लड़का आनंद बाहर निकला। गांव के लोग भी झांकने लगे। टुनटुन के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अरे बेटा, आ गए तुम? देखो देखो, कार में आए हैं। टुनटुन स्वागत करने ही वाली थी कि तभी लाउड स्पीकर से आवाज गूंजने लगी। ध्यान दे, ध्यान दे, गांव में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आज से सारे आवारा कुत्ते पकड़े जाएंगे, सावधान रहें। अरे टुनटुन, सुन लिया ना? अब तैयार रहना, किसी भी दिन गाड़ी आकर तुझे भी उठा ले जाएगी। तू भी तो गांव का सबसे बड़ा आतंक है। चुप कर चुपटी औरत, और जाओ भाग जाए यहाँ से, वरना भी तेरी चोटी पकड़कर घसीट लूंगी। चुनमुन हंसती हंसती निकल गई। उधर टुनटुन आनंद का स्वागत करने लगी। तभी अचानक एक आवारा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और सीधा आनंद की पैंट में दांत गड़ा दिए। बचाओ, मेरी पैंट! अरे हट साले, छोड़ मेरे दामाद की पैंट। काफी मशक्कत के बाद टुनटुन ने कुत्ते को भगाया। बेचारा आनंद पसीने पसीने होकर अंदर आया। बड़ा खतरनाक गांव है आपका। अरे बेटा, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो शादी के बाद दिखेगी। पायल और आनंद ने थोड़ी देर बात की और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मामला पक्का होने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। कौन है रे? अरे हम हैं, हम। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। तभी मैं कहूँ, तुमसे मिलकर इतना आनंद क्यों आ रहा है। तू फिर आ गई चुईया। अरे रहने दे टुनटुन, जरा लड़के से मिलने आई हूँ। बेटा, कभी हमारे घर भी आना, हमारी बेटी चमेली भी बहुत सुंदर है। टुनटुन का खून खौलने लगा। उसने चुनमुन को बाहर करना चाहा। भाग यहाँ से, ये मेरा दामाद बनने वाला है। अभी कौन सा शादी हो गई है। बेटा चलो ना, हमारा घर भी देख लो। मेरी चमेली इस पायल से 1000 गुना अच्छी है। आनंद भी सोचने लगा, चलो देख ही लेता हूँ। और वो चुनमुन के साथ उसके घर चला गया। टुनटुन छाती पीटने लगी। देखो बेटा, मेरा घर है ये, कितना साफ सुथरा, और ये मेरी बेटी चमेली, देखो कितनी सुंदर है। अरे मत देख उसकी बेटी को, चेहरा तो ऐसा है जैसे प्याज छीलते ही कोई रो पड़े। और तेरी पायल का कम है, हर समय रोती धोती रहती है। नमस्ते जी। दोनों बुढ़िया एक दूसरे की लड़कियों की बुराई करते करते लड़के के सामने तमाशा बनाने लगी। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, अभी तो रिश्ता पक्का करना था। हाँ हाँ, बताओ कौन पसंद आया? मैं सोच कर बताऊंगा।
इतना कहकर आनंद कार में बैठकर चला गया। आनंद के जाते ही टुनटुन और चुनमुन में फिर से महाभारत छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को ऐसे कोस रही थीं जैसे गली का लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम पर हो। देखा, जैसे ही अमीर लड़का आया तू भी कार से खींचकर यहाँ आ गई, लालची कहीं की। चल भाग, तेरी बेटी तो ऐसी है जैसे नीले ड्रम में भरकर बेचारे को दे दे। ओए चपटे मुंह वाली, मेरी बेटी के बारे में ज्यादा बोली तो तेरी चमेली का चेहरा ही नीले ड्रम में डाल दूंगी। अरे अरे बस भी करो, हम दोनों ऐसी वैसी नहीं है, हम तो सहेलियां हैं। ये सुनकर टुनटुन और चुनमुन के कान खड़े हो गए। सहेलियां? तुम दोनों बौरा गई हो। चल पायल, अब तू इस चमेली से बात नहीं करेगी, ये तेरे होने वाले पति को चुरा रही है। अरे अम्मा छोड़ो भी, ये मेरी दोस्त है। दोस्त वोस्त कुछ नहीं होती, यही तेरे सुहाग की दुश्मन है। दोनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ उदास नजरों से देखने लगीं और दोनों बुढ़िया अलग अलग घरों में चली गईं। दो दिन बाद फिर गांव में हलचल हुई। आनंद अपनी चमचमाती कार से लौटा, इस बार अपने दोस्त राजीव के साथ। चल भाई आनंद, आज तो पक्का कर ही लेते हैं। आइए आइए। तभी अचानक एक कुत्ते ने राजीव की टांग में काट लिया। पूरा माहौल हिल गया। अरे ये क्या कर दिया? अरे कोई कुछ करो। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सारे कुत्ते हट जाएंगे। अब तुम बताओ पसंद कौन है? मेरी पायल है ना? मैं जा रहा अस्पताल। हाँ तुम जाओ भैया, हमें बात करने दो। राजीव भाग गया और आनंद बोला, देखिए लड़की तो दोनों अच्छी हैं पर एक बात है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे दहेज भी चाहिए। इतना सुनते ही दोनों बुढ़ियाओं में फिर से प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैं दूंगी दहेज, सोने की नथ, चांदी का कटोरा और 5 बकरियां। मैं दूंगी उससे 2 गुना, सोने की चेन, चांदी की थाली और 10 मुर्गे। मैं खेत भी दूंगी। तो मैं घर दे दूंगी। ओह, तो जो ज्यादा देगा मैं उसी से शादी करूंगा। ओके। अब तो दोनों बुढ़ियों ने दहेज जुटाना शुरू कर दिया। कौन क्या लाएगा, यही प्रतियोगिता बन गई। ये देखो चावल की बोरियां, ये देखो चांदी का कड़ा, और ये बाइक। कार वाले को बाइक देगी पागल औरत। इतने में चुनमुन ने मजाक उड़ाते हुए अपने घर से एक बड़ा नीला ड्रम खींचकर निकाला। ले टुनटुन, इसे रख ले, जब तेरी पायल की शादी होगी ना तो यही ड्रम काम आएगा। ले जा अपनी नीली ड्रम जैसी शक्ल। बैठ। हट। गांव में दोनों बुढ़ियां टुनटुन और चुनमुन की दहेज वाली प्रतियोगिता देखकर अब गांव की औरतें भी इकट्ठा हो गईं। सबको जानना था कि आखिर माजरा क्या है। और ये सब शोर कैसा है? लगता है फिर से टुनटुन चुनमुन की लड़ाई शुरू हो गई है। अरे बताओ ना, मामला क्या है? मामला यह है कि मेरी पायल की शादी अमीर आनंद से होने वाली है। और मेरी चमेली भी लाइन में है, जो ज्यादा दहेज देगा उसे वो अमीर पति मिलेगा। अरे ओ भगवान, दहेज के हिसाब से शादी होती है क्या? प्यार और पसंद से शादी होती है? अरे तू चुप रह, हमें अमीर दामाद मिल रहा है तो जलन हो रही है तुझे। हाँ हाँ जल कुकड़ी, चली जाए यहाँ से। तभी अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। उसने आखिरी घूमता हुआ कुत्ता पकड़ा और ऐलान किया, सुनो सुनो, सारे कुत्ते पकड़ लिए गए हैं। अब गांव में कोई कुत्ता नहीं बचेगा। वाह, चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अरे ये कुत्ते पकड़े गए, पर दुनिया में इंसान रूपी कुत्ते जो घूम रहे हैं उनका क्या होगा? कौन इंसान रूपी कुत्ते? ये देखो,
सबकी निगाहें अखबार पर टिक गईं। उसमें मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, शादी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ से बाहर। फोटो में वही आनंद और राजीव मुस्कुराते दिख रहे थे। अबे ये तो वही है। अरे ये साले चोर ठग हैं। दोनों बुढ़िया हक्का बक्का रह गईं। फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान लौट आई। चुनमुन आज झगड़ा छोड़। हाँ अब मिलकर इनको मजा चखाते हैं, आने दो इसे। सब औरतें फौरन मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसका स्वागत करने लगीं। आइए बेटा आनंद, हमें तो बस आपका ही इंतजार था। हाँ हाँ, हम दोनों ही आपको भरपूर दहेज देंगे। आपको किसी से शादी करने की जरूरत नहीं। बिना शादी के दहेज? ये कैसा मजाक है? बेटा जैसे कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में कुत्ता जाता है ना, वैसे ही इंसान भी जा सकता है। क्या मतलब? अभी वो कुछ समझ ही पाता कि टुनटुन ने जोर का धक्का दिया और बाकी औरतों ने मिलकर आनंद को उसी गाड़ी में ठूंस दिया। अरे छोड़ो, मैं लुटेरा नहीं, मैं तो दूल्हा हूँ। हाँ हाँ, तो वही दूल्हा है जो दहेज खाता है। अब जेल जाकर मार खा, वो भी कुत्तों वाली गाड़ी में। इस दौरान पकड़े हुए कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। बचाओ! ये नजारा देखकर पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। आनंद का दोस्त राजीव डर के मारे वहां से भाग निकला। टुनटुन और चुनमुन अब एक दूसरे को देखकर ठहाके लगा रही थीं। देख लिया, जब दो बुढ़िया मिल जाएं, तो अमीर दूल्हे भी कुत्तों के साथ गाड़ी में जाते हैं। हाँ, और अब मेरे समझ में आया कि कुत्ते इन दोनों के पीछे क्यों पड़े थे। ये थे ही चोर। गांव की औरतें तालियां बजाने लगी। कुत्ते आजाद होकर इधर उधर दौड़ने लगे और आनंद की चीखें गाड़ी से आती रहीं।